गुड एमसी। गुड एमसी रमन सर जी, गुड एमसी। सर पिक्चर साउंड सब कुछ क्लियर है ना सर? गुड एमसी रमन कुमार जी, गुड एमसी रमन कुमार सर, गुड एमसी। दोस्तों हम लोग 2 मिनट इंतजार करेंगे। इस बीच आप लोग इस लिंक को शेयर कीजिए हर ग्रुप में, फटाफट जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सर, क्लियर है। बिलास यादव जी, गुड एमसी। अर्जुन मलिक जी, गुड एमसी। रंजित कुमार जी, गुड एमसी। संजय कुमार जी, गुड एमसी, गुड एमसी। रिमझिम वर्मा जी, गुड एमसी। केशव कुमार महातो, गुड एमसी। बिलास बहुत जल्दी आ रहा है तो इसीलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम ना ले पाऊँ। तपस मजुमदार जी, गुड एमसी। नरेंद्र सिंह जी, गुड एमसी। मुन्ना राज जी, गुड एमसी। सोमादास जी, गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। संतोष कुमार जी, गुड एमसी। दोस्तों 2 मिनट हम लोगों के पास टाइम है, सब लोग आएगा धीरे धीरे, लेकिन आप लोग जो है ना लिंक को अपना ग्रुप में शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी। हम लोग आज बहुत तरह का बात करेंगे। ऐसे तो ट्रेनिंग तो सर जी देते ही हैं, तो थोड़ा बहुत जो ये 4 साल में सीखे हैं वही शेयर करेंगे और थोड़ा बहुत नया कुछ बात होगा। अरुण कुमार शर्मा जी, गुड एमसी, गुड एमसी। संजय कुमार उपाध्याय जी, गुड एमसी। केशव कुमार जी, गुड एमसी। लालन जी, गुड एमसी। चेतन कुमार जी, गुड एमसी। रविराज जी, गुड एमसी। साउंड थोड़ा अतुला घुसल जी, गुड एमसी। राजादा, गुड एमसी। अजय कुमार पटेल जी, गुड एमसी। केशव कुमार जी अगेन गुड एमसी। तपस मजमदार, गुड एमसी। अफरीन मैम जी, गुड एमसी, गुड एमसी। प्रेम प्रकाश शर्मा जी, गुड एमसी। दोस्तों लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग अभी आने बाकी हैं, क्योंकि हम लोग का जो भी प्रोग्राम होता है ना 9 बजे की जगह 9:05, 9:03 को सब ज्वाइन करते हैं। सर जी ने बोल दिया 2 मिनट पहले ज्वाइन करने के लिए। 2 मिनट। आलोक जी, आलोक दास जी, गुड एमसी सर जी। विप्लव कुमार जी, गुड एमसी। अजय जी, गुड एमसी, गुड एमसी। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा बात है, ठीक 1 महीना पहले भी 22 तारीख को मैंने आया था और आज 20 तारीख आप लोगों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बहुत टाइम लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। नाम गौरांग दास, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं। पिछले लगातार 4 साल से आईएमसी को सीख रहा हूं, आईएमसी में जी रहा हूं और बहुत बड़ा बड़ा टारगेट भी है, वो पूरा करना है सर जी लोगों के हिसाब से। तो आईएमसी में सबसे बड़ा जो 3-4 पॉइंट है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले 22 तारीख को जब हम लोग आए थे, मतलब लाइव में, तब सर से लास्ट में मैंने एक बात कहे थे, रिक्वेस्ट किए थे। सर ने बोला था, सबके लिए बोले थे, क्या ये सेशन चलाना कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं।
तो मैंने कंटिन्यू बोला था, उसके साथ साथ एक चीज बोले थे, सर चेयरमैन अब चेयरमैन तो आता ही है, लेकिन अगर नीचे से भी आए तो सर जी को थैंक यू। बहुत सारे नए लीडर जो रूबी है, गोल्ड है, उसी में उनको भी चांस मिला। क्यों ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आईएमसी बिजनेस, सबसे बड़ा बात जो है, आईएमसी बोलने का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बिजनेस बोलने का बिजनेस है। हर बिजनेस ही बोलने का बिजनेस है, लेकिन हम लोग अगर सीखेंगे नहीं, अगर डर नहीं भागेगा तो कैसे बोलेंगे? तो सर जी को फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सर जी बात जो मैंने किया उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिए, और मैं चाहूंगा आगे जाके भी बहुत सारे लोगों को चांस मिले। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि मेरे टीम से मान लीजिए बहुत सारे लोग हो जो आ सकता है, रूबी डायमंड है, लेकिन डर से नहीं आता। मेरे टीम में एक चेयरमैन है देवव्रत दत्त, बहुत उम्दा लीडर है, बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन पिछले बार जब एक बार आए थे तो होता है ना, टाइम मेंटेन नहीं कर पाया, टू टाइम आए, जल्द से जल्द बैठ गए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत पहले बार जो होता है वही हुआ, लेकिन फिर जाके दोबारा नहीं बोला सर मुझे आना है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अगले महीने देवव्रत दत्त को भी एक सेशन हो जाए। मुझसे भी बहुत बढ़िया बैटिंग करता है, मेरा भी तो हिंदी टूटा फूटा है, आप लोग समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा, इसीलिए बात करना है, जितना बात करेंगे उतना क्लियर होगा। बात अगर व्हाट्सएप फेसबुक में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, अगर लाइव आ जाए, ये आदत पड़ जाए, तो आगे जाके स्टेज भी संभाल सकते हैं। किसी ने एक जगह मैंने देखा था, एक प्रोग्राम में बोल रहा था कि देखिए, अगर मान लीजिए आप स्टेज में हैं या फेसबुक लाइव में पेज पे हैं और आप किसी जगह घबराहट आपको हो जाए, तो थोड़ा स्लो बोलिए, धीरे बोलिए, धीरे धीरे सोच के बोलिए, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर हकलापन आ जाए तो 10, 20, 30 सेकंड के लिए आप अपने आप को रोक लीजिए, क्योंकि आप जब कांपते हैं तो ऑडियंस जो है उसको भी कांपना आ जाता है, डर लगता है। किस बात का डर? डर इस बात का क्योंकि हर कोई चाहता है आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो बोलना हो बहुत बढ़िया हो। उन लोगों को डर ये लग जाता है बेचारा को क्या होगा, ठीक से कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और रमन सर भी जो पेज में दिए हैं वो भी चाहते हैं, हर कोई चाहते हैं कि प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो। कोशिश करूंगा करने के लिए, लेकिन हिंदी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, चलिए कोई बात नहीं। साथ में इसी बात के ऊपर मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे वो दिन याद है, पहले दिन मेरा जो इमीडिएट सीनियर लीडर था, मेरा छोटा भाई, मेरा बुआ का बेटा मिस्टर शांतनु हल्दर, जो सिस्टम को जलपाईगुड़ी में लाए, मुझे जोड़े, थैंक यू, मुझे बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिए। मुझे याद है मैं 2018 का जुलाई 4 तारीख से मैंने काम करना शुरू किया। अगस्त 26 तारीख था, तब मेरा गुरु गौतम लाल सर जी का चेयरमैन पिन हुआ था। तो उस टाइम चेयरमैन सेलिब्रेशन के लिए हम लोग एक प्रोग्राम रखे थे, लगभग 100 लोग हुए थे। उस टाइम सर को बुलाने के लिए मैंने भाई को बोला बुलाओ, भाई बोला नहीं दादा तुम जाओ। हर कोई मुझे भेज दिया। जब माइक पकड़े तो हाथ जो है ना ऐसा ऐसा कर रहा था, मतलब इतना डर लग रहा था। वो मेरा पहला दिन था। थैंक यू, उस दिन जबरदस्ती मुझे दिए और मैंने जिम्मेदारी उठाए। उस दिन 1-2 मिनट में छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, जितना जल्दी हो सके छोड़ दूं। अब टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ा बात है, मैंने ये बात क्यों छेड़ा पहले, सबको बोलना चाहिए। अगर बोलते हैं तो बिजनेस खड़ा होगा। हाँ, हर कोई हो सकता है रमन सर का पेज अभी ना मिले, रूबी डायमंड सिल्वर। मैं चाहता हूं, उन लोगों से एक अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग मिरर के सामने हो या कैमरा के सामने हो, घर में 5-10 मिनट का वीडियो शूट कीजिए। देखिए गलती कहां पर है, कहां पर गलती हो रहा है, साउंड में अप डाउन हो रहा है या क्या। देखिए बोलते बोलते होगा, तो चलिए इसको ज्यादा नहीं खींचते। सबसे बड़ा बात जो है, बोलना सभी को पड़ेगा। हो सकता है रमन सर का पेज ना मिले, खुद अपने वीडियो बनाइए और फेसबुक सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीका से इस्तेमाल कीजिए। जो लीडर काम कर रहे हैं, मैंने पिछले दिन भी बोला, 1 मिनट में इसको क्लियर कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आईएमसी
फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पेज में आईएमसी का पोस्ट एक दो रहता है, बाकी इधर उधर का पोस्ट, मान लीजिए यंग है तो किसी ने धोखा दे दिया, दुख की वीडियो वगैरह ये सब। दोस्त, यहां पर अगर बड़ा कुछ करना है, साइड से लोग आपको देख रहा है, आपका पोस्ट जो होगा आईएमसी के, टोटल आईएमसी का ही होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का होना चाहिए, मोटिवेशन का होना चाहिए। हाँ, हो सकता है महीने में एक दो बार आपका फैमिली का कोई अच्छा फोटो आ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको दूसरे लोग फॉलो कर रहा है, जिसको आप प्लान देके आए हैं, वो देखेगा कि आप कौन सा संसार में जी रहे हैं। अगर देखेगा कि आप धोखा खा के बैठे हैं, आपका दुख, आप दुख भरे, मतलब सुख ही नहीं है आपके जीवन में, तो बेटा जुड़ने के पहले 5 बार सोचेगा, ये बेटा खुद ठीक नहीं है, मुझे क्या सपोर्ट करेगा। तो सोशल मीडिया दो तरह से काम लगा सकते हैं, तो ये इसके ऊपर था। दूसरा बात है आईएमसी। हम लोग बहुत पहले जो होते थे, अभी भी बहुत सारे लोग नया आके सोचने लगता है कैसे करूं, आईएमसी है क्या चीज। एक कहानी के ऊपर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आईएमसी बहुत इजी हो जाएगा। करना कैसे है वो भी मैं इजी करूंगा। मुझे पता है, आप लोगों को सबको पता है, लेकिन बात सब कुछ पता होते हुए भी हम लोग उस बात पे अमल नहीं करते। दोस्तों, ये आईएमसी जो है, हम लोगों का पिता समान डॉक्टर अशोक भाटिया सर जी और एमडी मिस्टर सत्यम भाटिया सर जी ने शुरू किया था 2007 को। तो हम लोग जब काम करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई सेठ, धन्ना सेठ के पास बहुत सारा जमीन है, उसके पास जाके मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर बोले, सर आपका जमीन है, आपका कुआं है, आपका पानी है, आपका बिजली है, आपका मोटर है, सब कुछ आपका ही है, लेकिन मैं यहां पर खेती करना चाहता हूं। अगर मैं यहां पर खेती करूं, जो फसल उगेगा तो मेरा मेहनत के ऊपर जितना बनता है आप मुझे दे दीजिएगा, देगा कि नहीं। सेम टू सेम आप अगर यही समझे कि खेती बना चुके हैं 2007 को, हम लोग का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम लोग जाते हैं, सिस्टम में जुड़ते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं और बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और हम लोगों को खेती बाड़ी में जैसा पैसा मिलता है वैसा पैसा मिलता है। दोस्त, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन छोटा मोटा इन्वेस्ट वहां पर भी है। मान लीजिए बीज खरीदना, यहां पर छोटा मोटा इन्वेस्ट है। यहां पर 5000 बीबी का प्रोडक्ट आप ले लिए, पूरा महीने में, अरे 15 दिन में खत्म हो जाएगा। मैंने भी 5000 बीबी पिछले 3 महीने पहले किया नहीं था। मेरा गुरुदेव गौतम लाल सर बोले, रमन सर बोले 5000 बीबी करना है, पिछले महीने भी कंप्लीट हो गया, इस महीना भी कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या होता है, बंगाल में लास्ट टाइम बिलिंग होता है, तपंदा के पास थोड़ा बहुत बिलिंग बाकी है, वो कर दिए, रत्नों के पास थोड़ा बहुत बिलिंग बाकी है, आज 10 बजे तक हो जाएगा। दोस्तों, प्रोडक्ट अगर हम लोग ठीक से बोले, बहुत सारे लोग जो होता है ना, आईएमसी को बहुत कठिन करके ले लेता है। हम लोग को क्या करना है, लोगों को घर में जाना है और प्रोडक्ट के बारे में ही बोलना है, नया कुछ नहीं। मैंने एक कहानी के ऊपर समझा रहा हूं। मैंने शायद कल रात को आफरीन मैम का एक वीडियो देख रहा था, वहां पर एक बंदर का कहानी था, आम बंदर के ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कहानी, और साथ में मुझे एक पुराना वाला कहानी याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो कहानी, तब क्लियर हो जाएगा क्या करना चाहिए। एक हिल स्टेशन के बगल में जो जंगल होता है, वहां पर कोई आता जाता नहीं, लेकिन बहुत सारा पेड़ है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेड़ है, और नीचे जो है, नीचे बहुत सारा, जो उसे क्या बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, जो तालाब है, और तालाब के साइड में सब बड़ा बड़ा पेड़ लगा हुआ है, कुछ फूल का पेड़, फल का पेड़, जंगल में जैसा होता है वैसा पेड़ लगा हुआ है। तो वहां पर बहुत सारे बंदर वहां पर घर बना चुके हैं, वहां पर वो लोग रहते हैं। तो ऐसे खेलते कूदते उन लोगों का जिंदगी जा रहा है। एक दिन अचानक शाम के टाइम, मतलब 4-5 बजे के टाइम, आसमान पे थोड़ा बिजली गरजा, थोड़ा लाइट वगैरह आया, और एक आकाशवाणी आया, मतलब किसी ने जोर से बोल रहा है, ध्यान से मेरा ये वचन सुने, आकाशवाणी सुने, मेरा बात जो मैं बोल रहा हूं ये ध्यान से सुने।
आप लोग जो जहां पर है, नीचे जो तालाब है, अगर मेरा ये आकाशवाणी खत्म होते ही 15 सेकंड के अंदर वो तालाब में कोई छलांग लगाता है, तो अगर बंदरिया है तो राजकुमारी बन जाएगा, अगर बंदर है तो राजकुमार बन जाएगा। ये खत्म होते ही, वहां पर सब लोग ध्यान से सुन रहा था, खत्म होते ही एक डाली में एक बंदर बंदरे एक साथ बैठे थे, पति पत्नी समझिए, बैठे थे, दोनों को खुजला रहे थे। अचानक जो लेडी बंदर है हाथ को ऐसे करके तुरंत जंप कर गया, तो 10-15 फीट ऊपर से गिरे, उसको सोचने में भी 5-6 सेकंड लगे, तो नीचे जब गिरे तो पानी के अंदर भी गया, फिर आने में टाइम लगा। सब कोई क्या कर रहा है, सब सुने, लेकिन सब ध्यान से देख रहा है, बंदरिया तो जंप कर दिया, क्या आ रहा है। ठीक 1 मिनट बाद पानी के अंदर से एक परी जैसा राजकुमारी धीरे 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 निकले। जब निकले तो सब बंदर लोग आ गए, क्योंकि टाइम पार हो चुका है, टाइम के बाद है, टाइम पार हो चुके हैं। तो सबने बोला अरे बाप रे क्या हो गया, क्या हो गया, सबका तो बात गया। बंदर आके बोला अरे कलमुखी, तू मेरे साथ ही था, अगर मुझे क्यों धक्का नहीं दिया, मुझे क्यों बोल के कूदा नहीं। तो बंदरिया जवाब दिए, देखिए हम लोग हर दिन लड़ते झगड़ते खेलते कूदते पानी के अंदर ऐसे ही छलांग लगाते हैं, हर दिन करते ना, हर दिन जो काम करते थे वही काम नए से अगर फॉर्मूला मिले तो हम लोग क्यों ना करें। तो हर दिन जब करते थे, आज जब किए, जब अपॉर्चुनिटी आया, आप लोगों को भी सुनाई दिया, मैंने कूद गया, सोचा नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। हर दिन कर रहे थे, हर दिन साबुन पेस्ट शैम्पू तेल इस्तेमाल तो कर ही रहे थे बाहर का। तो अगर आईएमसी का ये आकाशवाणी डॉक्टर अशोक भाटिया सर जी 2007 7 अप्रैल को अगर बोलता है जो कोई भी सामान इस्तेमाल करेगा और 5-6 बंदे को बोलते जाएगा, दिन में अच्छा वाला चीज बोलते जाएगा, तो मैं ये वादा कर रहा हूं 5 साल अगर ये काम करता जाएगा तो वो 100% चेयरमैन सीपी बनेगा। लेकिन इधर भी आकाशवाणी आए, कोई कूदे नहीं, नया कुछ नहीं, हम लोग पेस्ट वगैरह सब कुछ तो करते ही थे ना। जो चासी है वो दूसरा कुछ तो करते खेती बाड़ी, हम लोग एग्रो बूस्टर दे सकते हैं। जो लेडी लोग है दूसरा, बहुत सारे कंपनी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर प्रोडक्ट है तो हम लोग अच्छा वाला चीज बोल भी सकते हैं। तो इतने में सोचना क्या है। तो दोस्त, आज से 15 साल पहले हम लोगों का आकाशवाणी कर चुके हैं डॉक्टर अशोक भाटिया सर जी और हम लोगों का एमडी सत्यम सर जी। ये आकाशवाणी को हर कोई सुनेगा नहीं, हर कोई दिल में लगाया नहीं, बिठाएगा नहीं, विश्वास नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर टारगेट लेके एक जिद लेके अगर उतर जाए, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट के ऊपर कोई बात नहीं, हम लोगों के पास बहुत सारा एजुकेशन है, हम लोग यूज कर चुके हैं, लेकिन हम लोग लगातार बोलते नहीं है। मेरे टीम में भी मैं जितना बुरा बोलूंगा मेरे टीम से बोलूंगा, और अच्छा बोलूंगा तो आप लोगों की टीम से बोलूंगा, क्योंकि बुरा जो चीज होता है खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लीडर ऐसा है, चलो इस महीना बहुत जोर से काम कर लिया, या महीने में 7 दिन पूरा जोश से काम कर लिया, फिर 20-25 दिन स्लो पड़ गया। दोस्त, बंगाली है, मछली के ऊपर ही बोलेंगे। देखिए आप बाजार से मछली ले आए, एकदम तुरंत बनाए खाए, उसका मजा अलग है। तो हम लोग मछली जैसा हो जाते हैं कि हम लोग पूरा चार्ज ले लिए, 7-8 दिन काम कर दिए और फिर 15-20 दिन इंतजार। क्या? क्योंकि हम लोग के पास टारगेट ही नहीं है। इतने दिनों में मुझे रूबी चाहिए, इतने दिनों में मुझे गोल्ड चाहिए, इतने अगर भागता भी है तो बोलते हैं सर आप जाने से होगा। अरे भाई इसीलिए तो बोलना शुरू कीजिए। अगर मान लीजिए 7 दिन वो काम किए, फिर बोले भाई अरे भाई ढीला पड़ जाओगे, क्योंकि रमन सर एक बार जलपाईगुड़ी में आके बोले थे, कोई अगर 1 मिनट के लिए नेगेटिव होता है वो 1 दिन का नेगेटिविटी है, कोई अगर 1 दिन के लिए नेगेटिव होता है, स्लो पड़ जाता है, तो 1 हफ्ता उसका खराब कर देता है, कोई अगर 1 हफ्ते के लिए होता है तो 6 महीना खराब कर देता है, और अगर 10 दिन खराब हो जाता है, उसका कमजोर पड़ जाता है, तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। तो दोस्त, जितना पावर उसके अंदर था वो किया नहीं। क्या बोले सर, मेरा जितना भी एनर्जी है ना
मैं एक डिब्बा में भर के फ्रिज में रख दे रहा हूं, ताजा रहेगा, ताजा। अरे दोस्त, अगर फ्रिज से 2 दिन पहले का फ्रिज से मछली भी निकालोगे ना, तुरंत गर्म तेल में तल नहीं सकोगे उसको पहले पानी देके उसको मतलब ओरिजिनल आने में कम से कम 1-2 घंटा लगेगा। और आपने 7 दिन प्लान दिया, प्रोग्राम दिया और 15-20 दिन ऑफ कर गए, तो आपको भी स्लो होना ही होना है। बहुत सारे लोग जो है, मेरे टीम से ही है, बहुत सारे लीडर जो स्लो बैठा हुआ है, 1 महीना 1.5 महीने से प्लान नहीं दिया। उनको बोलिए क्यों डरता है सर, चलिए, क्योंकि उनके पास वो जो स्पीड था ना, वो स्पीड खत्म हो गया। वो स्पीड खत्म हो गया। लगातार करना पड़ेगा, लगातार। अगर लगातार करते हैं तो जाके आपका कुछ बनेगा। दोस्त, बैठिए मत। पहले पॉइंट जो है, बोलना सीखना पड़ेगा। बोलने का तरीका भी चेंज करने पड़ेगा। एक ही चीज का 2-3 तरीका होता है बोलने का। मान लीजिए आप प्रोडक्ट के लिए किसी के पास गए, आपका मुंह से पहले जो 1-1.5 मिनट का जो 50 से 60 शब्द होगा, वो आपका भविष्य चेंज कर सकता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। आपका मुंह से पहले जो 40 से 50 शब्द जो होगा, भविष्य चेंज मतलब आपका प्रोडक्ट का सेलिंग हो सकता है, वो बंदा आपके साथ जुड़ सकता है। आपका मुंह के ऊपर मुस्कान होना चाहिए। छोटा छोटा जो पॉइंट है, हम लोग अगर सभी को पता है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। देखिए, एक ही बात 2 तरह से कर सकते हैं। एक बंदा जो है ज्योतिष के पास गया। बहुत सारे लोग ज्योतिष के ऊपर भरोसा करते हैं, मैं भी करता हूं। हाँ, मैं भरोसा करता हूं क्योंकि इसके एक लाइन है, ज्योतिषी बोले हैं, ज्योतिष के किताब में लिखा हुआ होता है, भाग्य रेखा से बड़ा होता है कर्म रेखा। अगर भाग्य में बहुत कुछ बड़ा है, अगर कर्म नहीं किए, घर में बैठ गए, तो भाग्य नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मुझे कोई देख के बोला, सामने दीपावली आ रहा है ना, दीपावली में आपका 1 करोड़ का लॉटरी लगेगा। मैंने क्या किया, अरे भाई मेरे नसीब में है, मैं बैठ गया घर में, और दीपावली निकल गया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म नहीं किया, मैंने टिकट नहीं खरीदे। तो उसी हिसाब से एक ज्योतिषी के पास गया, तो ज्योतिषी विजिट वगैरह लिया। लेने के बाद जब बोले, तो लास्ट में बोले, देखो तुम्हारा जो नसीब में है, जो मैं देख रहा हूं एकदम सत्य वचन है, ये होगा ही होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारा माताजी का, पिताजी का, बेटा का, बेटी का, घर में हर किसी का लाश मतलब डेथ हो जाएगा तुम्हारा सामने। तो उसको क्या लगा, कैसे लगा? खराब लगेगा ना। उसको वो मन छोटा होगा, खराब लगा। लेकिन वो फिर से और एक ज्योतिषी के पास गए, उन्होंने क्या बोला, बेटा तेरा जो आयु है ना 100 साल प्लस है। मतलब देखिए, यही बात दोनों तरह से बोले। 100 साल प्लस मतलब बेटा का मान लीजिए 25 साल में बेटा का जन्म हो गया, बेटा का 60 साल 70 साल उम्र था। ऐसे सब कोई उनके सामने धीरे धीरे चला गया। आपका जो फर्स्ट जो बोलने का तरीका होगा, वो आपको सेलिंग को बढ़ाएगा, आपके साथ सबका रिलेशन बढ़ेगा, आपका कनेक्शन होगा। कुछ नहीं, जब सीनियर लोग प्लान देते हैं या वीडियो वगैरह देखते हैं, कोई भी उसका पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए अगर नोट करते हैं, सिर्फ नोट करने से अमल करना पड़ेगा। एक छोटा सा फंडा है। एक बंदा था जो घर से निकलते ही हर 2 मिनट में गाली बकता था। मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन गाली, कोई भी गाली आप पकड़ लीजिए, गाली बकता था। तो वो आ गया डायरेक्ट सेलिंग में। अब जिसका हैबिट हो गया, हर मिनट, हर सेकंड, अगर मान लीजिए मिनट कर दिया, 5 मिनट के अंदर उसके मुंह से कोई अच्छे बात के साथ भी गाली निकलता है। तो उसका सीनियर उनके साथ बैठे और उनको बोले, देखो इसको ऊपर तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सर कैसे करें, अमल कैसे करें? बोले कुछ नहीं करना है, सुबह जब घर से निकलते हो एक पर्चा लो, टाइम लिख दो कितने बजे निकल रहे हो, और कोशिश करो अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। देखो आज का दिन का ये प्रतिज्ञा ले लो। जब वो निकले 9:30 बजे, बहुत कोशिश करते करते 10-15 को जाके मुंह से गाली निकल गया। बोले वहां पर काट दो, 10-15 लिखो। फिर जाके दूसरा दिन करते 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 ये जो कंट्रोल है, करते करते उसको एक दिन ये आ गया, उसके मुंह से गाली नहीं निकला। तो दोस्त, मार्केट में काम करने जाने से पहले
प्रोडक्ट तो तैयार कर दिए, बहुत उम्दा प्रोडक्ट है, हम लोगों को छोटा छोटा तैयारी करना पड़ेगा जो हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी बहुत सारे लोग हैं जो बोल सकते हैं तो प्लीज रमन सर को बोलिए, नहीं तो हम लोग को डायरेक्ट बोलिए। चेयरमैन पहले क्या करेगा, उनको थोड़ा देख लेगा, ट्रेनिंग कर लेगा। मैं पहले 2 बार जो बैठे थे, कोई तैयारी करके नहीं बैठे थे, यहां से बोले थे। क्योंकि दूसरा बार जब बैठे थे थोड़ा बहुत पॉइंट, देखिए बोलने में कोई हर्ज नहीं है, आपका जो कमजोरी है वो बोलिए, आपको पॉइंट क्लियर करना है, बस आपको सेल करना है। इसके बाद आ जाता है आपका जो बोलने का तरीका। ये तो पॉजिटिव बोला, नेगेटिव भी देखिए, कभी कभी होता है क्या, आप बहुत जोर से बैटिंग करके भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। एक बंदा लड़की देखने गया, वो जो बोले पहले 40-45 शब्द, तो 2-4-5 लोग वहां पर थे, तुरंत आए, तो बोले क्या करते हैं, फड़क से बोले मैं आनंद बाजार पत्रिका, बिहार पत्रिका, टाइम्स इंडिया, ऐसे करके बोले ये तीनों को छोड़ चुका हूं। अरे बाप रे, तो सुन के बहुत सारे लोग चले गए, इतना बड़ा बड़ा पत्रिका छोड़ चुके हैं। तो एक जो है उसका मन में है, वो सोचा बेटा छोड़ा क्यों, साइड में जाके जब बोले पूछे तो सब तो सुन लिया, इतना बड़ा इसका कद है, इतना बड़ा बड़ा पत्रिका छोड़ चुके हैं। तो बोले अरे भाई क्या बोले, सुबह 4 बजे उठ के वो जो पेपर बांटना वो क्या अच्छा लगता है, इसीलिए छोड़ चुका। देखिए एक ही बात कैसे करके घुमा के बोले, तो ये नहीं कि आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ गलत बोले, हो सकता है दोस्तों, टारगेट सेट कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट यूज करवाइए। उसके बाद जो आता है, उसके बाद सबसे बड़ा बात जो आता है, आप जब जाके बैठ रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में बोले, डेमो वगैरह दीजिए। और कुछ जब डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा भी होता था ऐसे, जब बात करना शुरू करते हैं तो वो कुछ बोलना चाहते हैं, टोकिए मत, बोलने दीजिए। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा इनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये कौन सा नया गया है, डाउनलाइन लेके गया है, और पहले आप जाते तो आपको पता ही होगा, आपका अगर फ्रेंड हो तो पता ही होगा। बोलने दीजिए। अगर हर टाइम आप टोकते जाइएगा, बोलते सामने वालों को बोलने नहीं दीजिएगा, तो क्या सोचेगा जानते हैं, वो कुछ देर बाद बोलेगा मन ही मन, साला तू बोल ले, 15-20 मिनट भी तो बकेगा, फिर मैं निकल जाऊंगा। क्योंकि उसके साथ आपका कनेक्शन होना है, वो अगर बोलेगा तो आप उसी हिसाब से, हो सकता है नया कुछ बोले। क्योंकि अगर आप बोलने नहीं दीजिएगा तो क्या होगा, आप जो हर जगह बोलते हैं वही बोलिएगा ना। तो हो सकता है उनके कुछ क्वेश्चन वगैरह, उनके कुछ बात वगैरह के लिए आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए, और हो सकता है आपका इस बार कुछ नया बात हो जाए। नहीं तो वही घिसा पिटा एक ही बात, ये प्रोडक्ट में ये होता है, वो प्रोडक्ट में वो होता है, वो प्रोडक्ट में वो होता है। बोलने दीजिए और बहुत कम बोलिए, प्रोडक्ट सेल के ऊपर ध्यान दीजिए। सेल होने के बाद अगर लगता है कि ये बंदा पहले से बात करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि काम करेगा अभी ना, प्रोडक्ट विश्वास कम है तो ठीक है, नहीं तो उसी से बात करके आप प्लान दे सकते हैं। दोस्त प्लान, हम लोग क्या करते हैं, फटक से जाके करना चाहिए। कभी अगर कोई बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, तब जाके पहले प्लान दीजिए। प्लान छोटा प्लान होना चाहिए एकदम, क्योंकि बड़ा एक साथ मेरा किसी का दिमाग में नहीं आएगा। मुझे याद है जलपाईगुड़ी में गोल्डन ट्यूबलिप होटल में ऑलोक दास, जो मेरा सीनियर लीडर है, ऑलोक दा, उन्होंने आके मुझे प्लान दिया था। तो पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, मुझे सिर्फ स्लैब याद था, और मुझे याद था 2, 4, 5, 6, 7, 8 लेग बना सकते हैं। तो पहले दिन मैक्सिमम सुपरस्टार जैसा प्लान दीजिए। हाँ, अगर कोई बंदा है कि बिजनेस के लिए आ रहा है, वो देखना चाहते हैं, तो उनको पूरा कंपनी का प्रोफाइल जो है उनके साथ साथ प्लान दीजिए। हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा आपके सामने पड़ गया जो आपसे पाला नहीं पड़ा, नेगेटिव मत होइए। क्योंकि नेगेटिव मत हो जाइए, इसका मतलब आप सोच लीजिए आपका प्रैक्टिस कम है, आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक कहानी सबको पता है, सचिन तेंदुलकर सबको ही जानते हैं, और ये कहानी भी सबको पता है, लेकिन मैं यहां पर मैं बोल रहा हूं कि इसके लिए कि आप उसको ध्यान रख के इसको
उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सचिन तेंदुलकर खेल रहा था और ऑस्ट्रेलिया का हॉग जो स्पिनर बॉलर है वो बॉल किए तो सचिन को बोल्ड आउट कर दिया। बोल्ड आउट करने के बाद वो इतना खुश हुए क्योंकि क्रिकेट किंग, क्रिकेट का भगवान उनको आउट किया। उन्होंने क्या किया, जो पोस्टर था आउट करने वाला वो पोस्टर और बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास खेल खत्म होने के बाद उनके पास गए और बोले सर जी यहां पर एक आपका ऑटोग्राफ चाहिए। सचिन तेंदुलकर देखते ही समझ गया कि फोटो के ऊपर ऑटोग्राफ ले रहा है। सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं बोले, ऐसे भी किसी के साथ कुछ नहीं बोलते थे, आप लोगों सभी को पता है। उन्होंने साइन किया और साथ में नीचे एक लाइन लिख दिया। वो लाइन जो लिखा, बेटा जिंदगी में ऐसा सन मतलब ऐसा पल तेरे जिंदगी में फिर से दोबारा कभी नहीं आएगा। ये बहुत हिम्मत का बात है। ये लिख दिया, इसका मतलब क्या, लिख के चुपचाप रह गया? फिर टाइम्स इंडिया ने ऐसा खबर छपे थे, सचिन तेंदुलकर इसके ऊपर ऐसा बॉलर लेके नेट में प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस किया। इसके बाद से 40 से 45 बार आमने सामने हुआ, बहुत धुनाई किए, बहुत पीटे, लेकिन एक बार भी विकेट नहीं दिए। देखिए बात ये नहीं, बात पॉइंट को समझिए, बात कहां पर है। कमिटमेंट कर दिया, बेटा तुझे और ऐसा सन कभी नहीं आएगा, ऐसा पल कभी नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर किसी से प्लान देते हुए हार जाते हैं, उनका जानकारी ज्यादा है, तो आके प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। कहां पर गलती हुआ सीनियर्स के साथ बैठिए, वो जगह सब ठीक कीजिए, फिर जाके बैठ जाइए, फिर जाके बैठ जाइए। देखिएगा 100% होगा, 100% होगा। 1 2 3 4 होगा। हम लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी। देखिए एक सिस्टम बोलते हैं, जिंदगी में हार नाम का कोई चीज नहीं। मैंने पिछले महीने में बोले थे, डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही नहीं, किसी जगह में है नहीं, क्योंकि हर कोई अगर ठीक ध्यान से उसको चाहे तो मिलेगा। हार का कोई नाम ही नहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि कॉइन सबके पास है ना, कॉइन 1 रुपये का सिक्का। आप कोई भी ये बात करते करते हुए टाइल कर सकते हैं, बोले ये प्रकृति का नियम है, कॉइन भी उछालो तो बहुत ज्यादा 7-8 बार से ज्यादा तुम हार नहीं सकते। कोशिश कीजिए, देख लीजिए एक बार। मैंने भी किए, जब सुने थे मैंने भी बहुत किए, बहुत बार। 2 बार कम से कम, अरे 2 बार नहीं 3-4 बार हो जाता है। हेड में अगर मानते हैं हार तो टेल आ ही जाएगा। 8 बार के ऊपर सिस्टम प्रकृति ऐसा किया ही नहीं कि आप हार सकते हैं। हो सकता है आप कोशिश कम किए हुए हो, तो 2 बार तो जीत बनता ही बनता है। तो क्या आप उतना कोशिश कर चुके हैं? देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात है, सॉरी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट में जाके कूद जाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि सर अभी ये जो फेसबुक का लाइव किए हैं 9 बजे से, हो सकता है यहां पर कुछ सीख ऐसा कुछ ना मिले, लेकिन छोटा छोटा पॉइंट को अगर मान लीजिए आप सुन लिए, लेकिन उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट नहीं किए। मैंने क्या बोला, कोई भी हो सकता है टीम में जो प्लान दिखाया, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, उनको प्लान दिखाया, डर रहा है। अरे भाई जाएगा क्या, प्लान दो। अरे प्रोडक्ट के बारे में बोलो, कम से कम प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कराओ। वो भी तो वही बंदर है ना, कूदेगा तो कम से कम आयुर्वेदिक इस्तेमाल करेगा तो कम से कम स्किन तो बढ़िया रहेगा ना, पेट तो बढ़िया रहेगा ना। तो हम लोग अगर कोशिश करे बिना और टारगेट लिए बिना काम करेंगे तो ऐसे ही होगा। मेरे टीम में मैंने पिछले महीने वादा किया, मैंने परसेंटेज बढ़ाने के लिए मैंने शुरू कर दिया ऑलरेडी। और छठ पूजा के बाद से मैं महीने में कम से कम 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन काम करूंगा। इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो ये जगह जो है प्लान हम लोग जो दिखाते हैं, अरे भाई वहां पर नहीं हो, घर में दिखाओ, किसी को भी दिखाओ। काम यह है कि प्लान दिखाते दिखाते अपना स्पीड बढ़ेगा बोलने का। क्योंकि जो लोग 7 दिन प्लान दिखाए, 15 दिन नहीं दिखाया, उनसे पूछो प्लान दिखाना कितना तकलीफ होता है, अटक जाता है। जैसे कि फेसबुक लाइव में मैंने आज ही पहले जब आए थे तो मेरा बात जो है ना थोड़ा रुक रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हर चीज का यही कारण है, प्रकृति का नियम है। 4 से 5 साल दिल लगा के, ये नहीं कि सिर्फ दिल लगाना है, टारगेट सेट करना है। मुझे किसी के पास टारगेट ही नहीं है लिखाई। हाँ मैंने भी टारगेट ले लिया,
मैंने भी टारगेट ले लिया, लास्ट में क्लियर करूंगा, क्योंकि बिजनेस सब हर कोई बोल रहा है कि बिजनेस डाउन, ये अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा, अप डाउन तो चलेगा ही। मुझे पिछले बिजनेस वॉल्यूम लाना है और वही पिन एकदम आराम से मेंटेन करना है, फिर जाके आगे का सोचना है। लेकिन दोस्तों, अगर हर कोई आईएमसी के ऊपर ध्यान दे दे, यहां पर लाइफ बन सकता है, लाइफ बन सकता है। क्योंकि मार्केट में कोई भी काम करता है, कोई भी काम करता है, कितना मेहनत के बाद 5,000, 10,000, 15,000 कमाने में ना पसीना छूट जाता है। दोस्तों, यहां पर अगर ठीक से प्लान से, अभी तो 5,000 बीबी का भी आ गया, अगर 15 बंदा ठीक से अगर आगे, जिनको 5,000, 4,000 का जरूरत है, 3 लेग में भी अगर सेट कर लिए और इन लोगों को ठीक से सिखाया, तो रूबी मेंटेन हो सकता है। चौथा महीने से कम 30 से 35,000 आएगा। भाई अभी ऐसा कोई पूंजी कम है, हम लोग का नॉलेज कम है, दुकान नहीं है, कहां से 30,000 आएगा, कहां से? और इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो सब जगह है। मेरे टीम से भी गया, मेरा टीम में 7,000 था, कंपनी ने जो प्रोडक्ट नहीं ले रहा है उसको छाटे, अभी जाके 3,500 है, उसके अंदर भी बहुत सारे जाएगा। जाने दो भाई, जो एक तुलसी एक साबुन नहीं खरीद सकता, नया से जुड़ो। तब हम लोग कच्चे थे, कच्चे, नया नया था, जुड़ गया, ठीक से समझा नहीं पाया, हो सकता। अभी हम लोग क्या है, टीम से कुछ लोग चले गए, तो परेशान मत बैठिए, क्योंकि जिसका टीम से गया, टीम बनाया किसने था? आपने। अगर तब बना सकते हो तो अभी भी बना सकते हो। कुछ नहीं, ये जो आ रहा है, ये जो रूबी डायमंड का जो अभी आ रहा है, ये साइड इनकम आ रहा है, बाहर जाने के लिए आ रहा है। नया से 10% जैसे सोच के शुरू करना पड़ेगा, नया से। क्योंकि हम लोग तब कच्चे कैसे थे, किसी को जोड़ दिया, फिर ध्यान नहीं दे पाया, ठीक से फॉलोअप नहीं किया, सर लोग ठीक से आप नहीं पाए। लेकिन अभी जो है थोड़ा बहुत तो पक्के बन गए ना, हम लोग इस सिस्टम से काम कर सकते हैं। आप किसी को, आपका जो क्लोज है, जो इनकम चाहते हैं, वो स्टूडेंट हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम हो, कोई लॉयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनको आप बैठा के, अभी तो एकदम तैयार हो गए ना, सचिन के हिसाब से तैयार हो गए, नहीं हो गए तो तैयार हो जाइए, ठीक से प्लान दीजिए। फिर उनको जुड़ने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद उनसे बोलिए आपके सोर्स में कितना सारे आपका परिचित है। वो बोलेगा 200, 100, 300 बोलेगा ही। तो आप फिर बोलिए आपका बहुत क्लोज, जो आप मानते हैं, वो भी मानते हैं, बहुत नजदीक वाला क्लोज, ये नहीं कि रिश्तेदार हो, बहुत क्लोज जो है, ऐसा 5 लोगों का मुझे आप कांटेक्ट दीजिए। वो क्या करेगा? कांटेक्ट देगा। फिर मान लीजिए अभी मैं कैलाश जी को देख रहा हूं वहां पर, मान लीजिए कैलाश जी मेरे साथ जुड़े, जुड़ने के बाद कैलाश जी को मैंने बोला आपका 5 सर्कल का मुझे नंबर दे दीजिए, कांटेक्ट नंबर दीजिए, वहां पर बैठ गई। तो साथ में जो बहुत क्लोज है, तो आपको क्या करना है, उनको फोन लगाना है और मुझे आप कॉन्फ्रेंस में ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या बोलना है, आपको जो बोलना है, एक लाइन बोलना है, सिर्फ हमसे परिचय करवाना है कि देखिए भाई, कोई आईएमसी, कोई डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क ऐसा जुड़ना वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ बोलना है हम लोग एक नया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो मेरा जो, जिनसे मैंने ये बिजनेस पाया बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो दादा हो, सर हो, वो तुमसे थोड़ा बात करना चाहिए, चाहेगा। तो उधर से क्या बोलेगा? नहीं मुझे नहीं चाहिए, वो बोलेगा यस। तो अपना परिचय दीजिए कि मैं गौरंगदास बोल रहा हूं। तो देखिए उधर जो है, उधर मान लीजिए रतन जी को फोन लगाया, कैलाश जी, रतन जी, मैंने कैलाश जी से बहुत सारे डिस्कस किए आमने सामने, हम लोग एक बढ़िया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये तो बताएंगे ही, लेकिन मैंने कैलाश जी से बोले आपका परिचय में मुझे थोड़ा लिस्ट चाहिए। कैलाश जी पहले बोले मेरा तो 200-300 का नाम है, लेकिन सबसे जो नजदीक है, जो मुझे बहुत प्यार करता है, मतलब उनका तारीफ कर देना, तो उसी हिसाब से आपका नंबर दिया है। तो मैं जो ये जो बिजनेस है, आप महीने में ज्यादा मत बोलिए, 10-15 हजार अगर पहले जान लीजिए वो क्या करता है। अगर स्टूडेंट है तो अलग बात है, उसी हिसाब से बात कीजिए, अगर कोई बिजनेस करता है, सर्विस करता है, उसी हिसाब से बात कीजिए।
तो आप उनको क्या बोलिएगा, देखिए अगर जो अभी सिचुएशन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप साइड में 10,000 15,000 का कमाई कर सकते हैं, तो उनको भी अच्छे लगे। आपके बारे में आपका नाम बोले हैं, तो मैं बहुत उत्सुक हूं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि इतना जो भरोसा आपसे करते हैं कैलाश जी, तो मैं चाहता हूं, तो फोन पे तो हर कुछ काम नहीं होता है, फोन में थोड़े ही ना आप दूर से बाल कट सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी फोन से आपको बोल दिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर मैंने सेव कर लिया, आपको कुछ मैं प्रोफाइल वगैरह भेज रहा हूं, आप थोड़ा देख लीजिए, और हो सके तो एक दिन याद रखिएगा, 10-15 दिन के लिए मत टालिएगा, 24 घंटे के अंदर हथौड़ा, लोहा गर्म है, हथौड़ा तभी मरना चाहिए, क्योंकि आप तारीफ अभी किए हैं, 24 घंटे के अंदर उनके साथ एक मीटिंग का शेड्यूल कर लीजिए, वो कैलाश जी को भी साथ में ले लीजिए रतन जी से मिलने के लिए। अब कैलाश जी जो जाएगा, कैलाश जी वहां पर बैठेगा, ध्यान से बैठेगा, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सीनियर लोग के साथ जाते हैं मीटिंग में, जाकर वहां पर जाकर फोन निकाल के ऐसे ऐसे करता है। कैलाश जी भी ऐसे करके ध्यान से सुनेगा, समझा दीजिएगा कि वो पहले बार सुन रहा है, और सब दोनों को उनको समझाया, साथ में कैलाश जी का रिपीट हो गया। अब जो काम है वो कैलाश जी का होगा, कर ही सकते, छोटा सा काम, सर ने सब कुछ कर दिया। तो क्या हुआ, आप उनको भी जोड़ दिए। देखिए ये था, कैलाश जी मेरा डायरेक्ट में था, लेकिन रतन जी कैलाश जी का डायरेक्ट में आएगा ना, लेकिन डायरेक्ट के साथ मेरा कनेक्शन हो गया, मेरा संपर्क हो गया। किसी दिन कैलाश जी अगर अप डाउन हो जाए तो रतन जी कहा जाएगा, मेरे साथ तो रिलेशन बिल्डअप हो गया दोस्त। क्योंकि कंपनी भी सोच के प्लान बनाया है, आप लोगों को पता ही है, 9 स्लैब जो देता है लीडरशिप बोनस, बोले नीचे जितना पिलर बनाओगे उतना माल आएगा, विटामिन एम आएगा, मानी, तो हम लोग नीचे जाके काम कर सकते। ऐसे करके अगर ठीक आप मान लीजिए टीम आपका आधा चला गया, फिर जाके ऐसा काम करते हैं, आप खुद जाके फॉलोअप करते हैं, खुद करते हैं, महीने में अगर एक लेग में 7 भी हो गया तो 5 महीने में आपका 4 7 28 हो गया, मतलब 5 लेग में 7 लोग आ गया। इसके अंदर क्या उन लोगों को हर बार 5,000 बार बार 5,000 का फायदा नहीं समझाएंगे? अगर मान लीजिए 4 भी 5,000 किए तो ये 7 लोग मिलकर क्या नहीं लाएंगे? पहले जो गलती कर चुके हैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस बार हिसाब करके, क्योंकि कंपनी भी सोच लिया, कर दिया 5,000, तो ये नहीं कि एक तुलसी ले लिया जोड़ दिया, उसके पीछे टाइम देते देते तेल इतना चला गया, खुद नेगेटिव भाई, पूरा महीना काम किया, आया 2,000 रुपया और खर्चा हो गया 10,000 रुपया। तो हिसाब से अब जब ये हो गया तो कोई और पूछ सकता है क्या? फिर भी यहां से मिलता है कामयाबी। दोस्तों ये जो काम बोले, ये इसको कामयाबी कैसे आएगा, कामयाबी के ऊपर एक छोटा सा कहानी। एक मुनि था, या कोई लीडर बोलिए, शुक्रदत्त, तो उनके पास उनका लीडर, उनका शिष्य जाके बोला, गुरु मुझे कामयाबी चाहिए, तो कामयाबी किस ढंग से मिलेगा? तो बोले अच्छा बेटा एक काम करना, मैं हर दिन सुबह 4:30 बजे नदी में नहाता हूं, तू नदी के किनारे 4:30 से पहले आ जाना। तो गुरु का कामयाबी देखना है, बहुत शॉर्टकट में कामयाबी को समझना है, तो आ गया। तो शिष्य का हाथ पकड़ के गुरु धीरे धीरे पानी के अंदर चले गए, जा रहे, गुरु शिष्य देख रहा है, धीरे धीरे होते होते कमर पानी जब हो गया तो गुरु ने शिष्य के यहां पर हाथ रखा और ऐसे करके डुबो दिया। जब डुबो दिए वो बहुत थरप थरप कर रहा है, जैसे जैसे दम खत्म होने वाला हो, बहुत मतलब आधा मिनट 1 मिनट डुबोए, फिर उठाया, उठाने के बाद एक क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या बोला था, हाँ, फिर जाके फिर डुबो दिया। फिर वैसे ही 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद जब उठाया, साले गुरु तब उल्टा हो गया, मैं केस कर दूंगा, मैंने क्या सीखने को आया, क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम? बोला बेटा पहले तू आराम से सांस ले ले, फिर मैं तुझे कामयाबी के बारे में राज बता रहा हूं। सांस ले लिया, ठीक है अभी? हाँ। तू बोल, जब मैं तुझे डुबा रहा था तब तू कभी सोच रहा था तेरे गर्लफ्रेंड जो है
वो 5 बजे तेरे लिए इंतजार करेगा। तेरे घर में ये काम बाकी है, 2 हफ्ते बाद तेरा बड़े भाई का शादी है, ये सोच रहा था। बोले मैं सांस ले नहीं पा रहा था, क्या कैसे सोचूं, मैं सिर्फ सांस के बारे में सोच रहा था, कैसे सांस लूं। बोले ठीक, कामयाबी भी ऐसे ही आता है जब तू एक टारगेट फिक्स कर लेता है 2-3 महीने के लिए, वो जगह पे वो सिर्फ वो कामयाबी मुझे चाहिए। 2 हफ्ते बाद भैया का शादी भूल जा, गर्लफ्रेंड बोल दे, 2 साल मुझे टाइम दे दो, मैं ऐसे करने वाला हूं, एक पहले सब कुछ क्लियर कर, सिर्फ उसके बारे में सोच, सांस के बारे में सोच, जो सांस तुझे लेना है। हम लोग क्या करते हैं, फ्री में सांस मिल रहा है तो पता ही नहीं चलता। अरे भाई देखो, कोरोना के टाइम में सिलेंडर का कितना दाम हो गया था, फ्री में सांस मिल रहा है ना, तो फ्री में हम लोग का आईएमसी मिल गया। सर बोलेगा उस दिन आएंगे फिर जाके करेंगे, मैं जाके मेरा डाउनलाइन को बोला अरे कुछ करो, हाँ अगले हफ्ते से निकलूंगा, 15 दिन बाद से निकलूंगा। अरे भाई पहले पंजिका ठीक से देख लूं, डेट वगैरह कोई अच्छा डेट है फिर से निकलूंगा। अरे भाई तुम्हारा उम्र 80 साल है, 40 साल सोते हुए गया, सबको जाता है, और 15-20 साल इधर उधर के जाता है। 5 साल ही तो मांगे है ना, 8 से 9 घंटा। किसके लिए करोगे भाई, किसके लिए करोगे, क्लियर नहीं है किसके लिए करोगे, क्यों करोगे। जिस दिन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन क्लियर हो जाएगा, देखिए होता है कभी कभी हो सकता है, इसीलिए ऑफलाइन है। बैटरी चार्ज खत्म, दिन भर मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, ऑफलाइन को कॉल कीजिए ना भाई, जो एक्टिव हो, नेगेटिव बोलने वाला नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग साइड में घूम रहा है, सक्सेस बेटे को होने नहीं देना है, खींच के नीचे लाना है। क्योंकि खींच के नेगेटिव जब बार बार सुनते हो ना नेगेटिव, तो अपना बुद्धि अपना शत्रु बन जाता है, तुम्हारे आपसे आपके ऊपर वो हावी हो जाता है। इसीलिए हो सकता है कहीं पर भी बैठो, नेगेटिव बात हो सकता है, कोई भी बोले, तुरंत वहां से खड़े हो जाओ, अपना स्थान त्याग कर दो, चेंज कर लो। कोई नेगेटिव बोल रहा है जिससे हुआ नहीं, मतलब ही नहीं बनता। बहुत सारे लोगों को मेरे टीम से हुआ नहीं, ज्यादा बोलेगा, बटर बटर करेगा, वहां रुकेंगे नहीं, निकल जाएंगे वहां से। अरे वो कर नहीं पाया, क्या मैं नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाया तो कोई नहीं। तब तो प्रेम सर, वाजपेयी सर, रमन सर, गौतम सर, कितने लोगों का नाम लू, कितने लोग हैं सीरियल में, आईएमसी में, जो बोलता है होगा नहीं हमसे, उनको दे दीजिए प्रोफाइल, देख लेगा कितने लोग हैं, कितने लेडी हैं। दोस्त कुछ नहीं करना है, दिमाग जो है लगाना है एक ही जगह पे। आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप जितना बड़ा कुछ चाहते हैं उसी हिसाब से काम होगा। आपका टारगेट, आपका लक्ष्य वो क्लियर होना चाहिए। आपका क्लियर ही नहीं है, इस महीना हुआ, हाँ चलो रूबी था, सिल्वर हो गया, सुपर स्टार हो गया, इस बार हो गया, ऑफर दिया हो गया, अगले महीने ऑफर नहीं देंगे तो क्या होगा, थोड़े ना 0% में आ जाएंगे, फिर से काम करेंगे। लेकिन आप फ्रीज हो रहे हैं ना, आप स्लो हो रहे हैं, आपका पूरा टीम स्लो हो रहा है। आप देखिए जो भी टीम में होता है ना, बहुत सारे लीडर अभी भी उतना जोश से काम कर रहे हैं, उनका डाउनलाइन में वही जोश ट्रांसफर होगा, वही रहेगा। अरे सीनियर काम नहीं कर रहा है, मेरे 4-5 लोग हैं इसमें, ऐसे भी है, आपका भी है। उन लोगों से बैठिए, टारगेट क्लियर कीजिए, क्या करना पड़ेगा क्लियर कीजिए। टाइम नहीं है, 80 साल उम्र के अंदर 40 साल सो लिया, 15 साल इधर चला गया, सब चला गया, बोले मेरे पास बहुत टाइम। अरे कौन ज्योतिष ने बोल दिया, वही तो आपको बोले नहीं ना, 100 ऊपर आपका आयु है, इतना दिन जिएगा। अगर जी भी लिए, मान लीजिए जो अगर 22 साल का एक चेयरमैन बन जाता है, लाखों कमाता है, और 50-60 साल 70 साल का अगर चेयरमैन बनता है, पैसा तो आता है सभी को, लेकिन वो पैसा भोग कर पाता है क्या। तो टाइम बहुत कम है दोस्त, टाइम को काम पे लगाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो उस जगह पे काम कीजिए। आप टीम में बढ़िया कैप्टन बन जाइए। कैप्टन के ऊपर एक बात बोलना चाहता हूं, आप लोग सभी लोग जानते हैं इंडिया का कैप्टन हम लोगों का दादा था, जो परिवर्तन किया, नया लोगों को लाया।
होता है ना एक चेंज, एक ही तरह चलते चलते कुछ ना कुछ कोई चेंज कर जाता है। तो जैसे हम लोगों का अशोक भाटिया सर, सत्यम भाटिया सर चेंज कर चुका है 5,000 बीबी। पहले क्या होता था, कोई जोड़ नहीं था, अब 5,000 बीबी चेंज कर चुका है। चेंज को जो ले लिया वो आगे जाएगा। तो गांगुली दादा भी बहुत सारे चीज को चेंज किए, नया नया लोगों को लाए। फिर धोनी सर आ गया, उन्होंने सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा चेंज किया। उन्होंने एक बार देखा कि रन तो बन रहा है, बैटिंग का तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर मैच में 20 से 25 रन एक्स्ट्रा हो जाए फील्डिंग के चक्कर में। कितना बड़ा सिद्धांत लिया। आपका टीम में भी हो सकता है ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत नेगेटिव बोलता है, ऐसा करता है, वैसे करता है, वैसे करता है। तो अगर धोनी सर उस टाइम क्या किया, इतना बड़ा डिसीजन लिया, तीनों जो नाम बोलने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता है, तीनों को साइड कर दिया। बहुत बवाल हुआ, लेकिन फिर जाके धीरे धीरे संभल गया। इधर से रन भी बचे, बैटिंग के लिए भी आए, तो बहुत सारे टीम जीतते गया। देखिए एक मैच याद आ रहा है मुझे, मैं जब फिल्म भी देखता हूं तो ढूंढता हूं वहां पर कौन सा चीज आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मस्ती से पॉपकॉर्न खाया, फिल्म देखा, वगैरह वगैरह, हर चीज से आप सीख सकते हैं। मैंने बोला आज सिखाने के लिए कुछ नहीं है, कोई बात अगर आपको लग जाए वो बात पे आप पकड़ के उसके साथ कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो मैंने एक मैच कुछ दिन पहले एक हाईलाइट दे रखा था, यूट्यूब में आया था आप लोगों को याद है, इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच था जो ड्रॉ हो गया था, याद है ना। तो उस टाइम, अभी तो है 1 ओवर करके सुपर ओवर, उस टाइम जो फॉर्मूला था, देखिए वो हाईलाइट बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन हो सकता है आप वो चीज ख्याल नहीं किया हो। मैं जो बोलूंगा उसके बाद देख लीजिएगा, याद आ जाएगा, देख पाइएगा। तो उसमें क्या हुआ, 6 गेंद करके डालेगा, विकेट कीपर पीछे रहेगा, जितना जो विकेट तोड़ सकता है वो विन हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉस हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया को भेजा, और अभी जो गोल होके जो बात हो रहा था, वहां पर सिस्टम दे दिया था कि इस गज के दूर में सब एक साथ कंधों पे हाथ रख के, जैसे फुटबॉल में होता है, खड़ा रहना पड़ेगा, कोई बीच में नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग हो गया। देखिए कैप्टन कूल, धनी, ये हो कैप्टन, इन्होंने जो दिया, ये मैं बाद में बताऊंगा कैसे हुआ। ये मैंने एक छोटा जगह पढ़ा है, उसके बाद मेरा भी, और मैंने देखा था, धोनी जाके ठीक विकेट के सीधा, जैसे हम खाने के लिए हम लोग बैठते हैं ना, पैर को जैसे प्रणाम करने के टाइम में, किया आसन बोलते हैं उसको, जैसे वज्रासन जो बोलते हैं, बैठ जाते हैं जैसे, एकदम विकेट के सामने ठीक 3 फीट 4 फीट छोड़ के सीधा बैठ गया। सहवाग आया, बॉल किया, धोनी मुंह को ऐसा किया, बेल साइड से चला गया। फिर पाकिस्तान का विकेट कीपर था शायद अकमल, उन्होंने 4 फीट दूर जाके, जैसे ऐसे मैच में खड़ा होता है ऐसे खड़ा हो गया, बॉलर बॉल किया, ऑफ साइड से निकल गया। फिर इंडिया का आया हरभजन सिंह, धनी सर ने फिर वैसे ही बैठ गया, हरभजन सिंह ने बॉल किया, धोनी ने ऐसा किया। फिर जाके उन लोगों का आफरीदी आया, वैसे ही अकमल जो है 3-4 फीट दूरी में खड़ा हुआ, तो उसका लेग साइड से बॉल चला गया। फिर आया उथप्पा, वो शॉट देखने लायक है। धोनी सर ने वैसे ही बैठे, लेकिन इस बार 2 फीट का गैप कर दिया, 3 फीट की जगह। धोनी सर जैसे बैठे थे, 3 विकेट जो था उसका बॉडी, मतलब विकेट के उल्टा साइड कोई नहीं दे सकता, वो अगर धोनी को टारगेट करे तो विकेट में लगेगा। आप लोग देख लीजिएगा, ये है कैप्टनसी, कहां पर क्या करना है दिमाग लगाना पड़ेगा। वहां पर बैठे, जब बॉल किए उथप्पा, तो बेल आके यहां पर लगा, ऐसे किया, सर्च करके मिल जाएगा। तो कैप्टन को ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा, मिलने के बाद सबके साथ तो आप घुल मिल रहे, कहां पर किसको प्रॉब्लम हो रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो दोस्त, लास्ट में जाते जाते एक चीज, रूबी डायमंड चेयरमैन तक हम लोग कर चुके हैं, साथ में आज और एक मैं ही कर रहा हूं, परसेंटेज तो बढ़ा दिया काम के। क्या हुआ, जलपाईगुड़ी के 50-100 किलोमीटर के अंदर ही टीम था, थोड़ा बहुत 2-4 टीम बाहर गया है, झारखंड चला गया, दिल्ली में स्टार्ट कर रहा हूं, बिहार में भी 2-4 डाउनलाइन के हिसाब से, असम में भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उसी हिसाब से काम नहीं कर पाया। तो नया से जब शुरू कर रहा हूं, तो जो अभी डायमंड का जितना भी आ रहा है वो आधा चला जाएगा खर्चा में, क्योंकि
बिल्डअप करना है, बड़ा करना है, नीचे को और बड़ा करना है, ये करेंगे। साथ में सर को मैंने उस दिन बोला था, पता नहीं क्या इतना कितना क्या है, मैंने सुना, मैंने देखा भी, मैंने लाइव भी किया। नेपाल स्टार्ट हो रहा है सर। हम लोगों ने नेपाल गया था, मैंने तबंदा के साथ, वहां पर एक बिजनेस, ये बोलना साइड में भी चाहिए, मैं यहाँ पर क्लियर करूँ कि बहुत सारे लोगों का नेपाल में है, यहाँ से मिलेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे नया जगह काम करने से। तो हम लोग गए, जाके एक बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, मतलब होलसेल का काम करता है, पैसा है बहुत और बिजनेस का एंथू है। तो बात करके प्रोडक्ट देके सब कुछ समझा के आए। तो उन्होंने सिर्फ एक कमिटमेंट किए है, जिस दिन सीएनएफ नेपाल में आ जाएगा सिस्टम से, 7 दिन के अंदर हम लोग फ्रेंचाइजी ले लेंगे धुलाबाड़ी में। सिलीगुड़ी से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर अंदर धुलाबाड़ी हर कोई जानता है। और रमन सर का भी टीम बहुत नेपाल में जाएगा, क्योंकि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर के बहुत पास नेपाल बॉर्डर पड़ता है। दोस्त बाहर काम करना पड़ेगा, टाइम बहुत हो गया, सर ने 45 मिनट से 55 मिनट 1 घंटा दिया है, तो लंबा नहीं बोलना। और इसके साथ साथ जो करना है, जितने भी पॉइंट सुने सो दोस्त, सिर्फ चार्ज होके 2 दिन काम कर दिए फिर फ्रिज में रख दिए मत कीजिए। लगातार, सर ने बार बार बोला 5 साल लगातार चाहिए मुझे, जैसे नेताजी ने बोला। बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं, बीच में बहुत सारा प्रोग्राम आ जाता है, दीपावली वगैरह वगैरह। तो जो हो, लास्ट में सबको हैप्पी दीपावली एडवांस। और दोस्त, आज के रात के अंदर बहुत सारे लोगों का 5000 बीबी कंप्लीट हो जाएगा, पता है। शनिवार जो है धनतेरस तो है ही है, साथ में हम लोग ये आयुर्वेदिक दिवस मनाते हैं। मैं चाहूंगा जिन लोगों का भी 5000 कंप्लीट हो गया, 1000 कंप्लीट हो गया, जो भी कंप्लीट हो गया, कम से कम उस दिन कुछ प्रोडक्ट लेके बिलिंग करें, क्योंकि ये शुभ दिन है। इस दिन को मैं बहुत मानता हूं। हाँ, सोना वगैरह खरीदता है वो, पता नहीं सोना से क्या होगा, हाँ कुछ बैलेंस हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक दिवस है ये, आप लोगों को पता है। धनतेरस के दिन हर कोई जाइए, एक्स्ट्रा कुछ प्रोडक्ट लीजिए। हाँ, ये नहीं कि पिछले महीने बिलिंग करेंगे 5000 बीबी हो गया, बिलिंग कीजिए, क्योंकि आपका आईडी में बिलिंग होगा, ये आपके लिए शुभ होगा। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाया सर जी, हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा बात हो गया, तो सबसे माफी मांगूंगा अगर गलती होता है तो। सर जी इसको लगातार रखिए, लेकिन हर महीना हम लोग आए ये नहीं, आप हर चेयरमैन से बात कीजिए। सिल्वर गोल्ड रूबी आ सकता है, हो सके आधा घंटा टाइम दे दीजिए। अगर ये लोग बोलना स्टार्ट करेगा, हाँ कोई अगर आ जाएगा, रेडी होकर आए, मिरर के सामने ट्रेनिंग ले, खुद अपना ऐसे फोन लगा के 2-4-5 मिनट का वीडियो शूट करे, फिर देखे। दोस्त बोलना तो पड़ेगा ही, ये बिजनेस का काम ही है, बोलना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप इंसान हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी आप नहीं बोलते, आईएमसी में नहीं बोलते, अगर किसी कपड़े के दुकान में आप सेल्स में भी जाते तो बात तो करते ही है ना। सबसे पहले शर्म को हटाइए, शर्म को हटाइएगा, बोलना शुरू कीजिए। हो सकता है थोड़ा बहुत पहले जो है धीरे धीरे होते होते ही होगा, अरे शुरू कीजिएगा तब ना होगा। चलिए, सबको एडवांस हैप्पी दीपावली। ध्यान से रहिएगा, फटाका वगैरह फोड़िएगा तो ठीक से फोड़िएगा, पानी वगैरह साथ में रखिएगा, साथ में तुलसी जरूर रखिएगा। और धनतेरस के दिन बढ़िया सा बिलिंग होना चाहिए। और सर अगर ये प्रमोशन करेगा तो अच्छा होगा, धनतेरस के दिन कोई भी बिलिंग करके फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी आयुर्वेदिक दिवस। ओके, गुड एमसी, गुड नाइट।